पहला पोर्टफोलियो मैं कोमल जी का आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो कोमल जी जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं पिछले 5 साल से और इनकी सिप कुछ इस तरह से है। पहली सिप वो करती हैं पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 रुपये की। दूसरी सिप है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर भी 10,000 की सिप है। और HDFC की BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड में भी 10,000। 10 साल का नज़रिया है इनका और रिस्क ले सकती हैं और अपने इस 30,000 की सिप को ये 20,000 और ऐड करके 50,000 रुपये पर ले जाना चाहती हैं। तो पूछ रही हैं कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है, कुछ चेंज की ज़रूरत है और जो 20,000 वो ऐड करना चाहती हैं वो कहाँ पर करें, उनके लिए कौन सी स्कीम अब सही रहेगी और 10 ईयर का होराइजन अगर है तो किस तरह का कॉर्पस ये क्रिएट कर पाएंगी। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है और एक इंडेक्स फंड है HDFC का BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। देखिए कोमल जी, जो मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि वो पिछले 5 साल से आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रही हैं और आपका पोर्टफोलियो अभी भी काफी क्लीन है, वेल स्ट्रक्चर्ड है। और जो 3 फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप या HDFC सेंसेक्स, मतलब तीनों ही एक सॉलिड डाइवर्सिफिकेशन दे रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा पराग पारिक में अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा होगा, बट उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको नया पैसा लगाना है उसकी अगर हम बात करें, जो आप 30,000 से बढ़ा करके 50,000 करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपका टाइम ओरिजन 10 साल का है और रिस्क एपिटाइट हाई है। तो जो वेल्थ है वो क्रिएशन के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप एग्जिस्टिंग स्कीम में आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये तीनों फंड आपके अपने कैटेगरी में अच्छे शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस को एक बारी अगर हम साइड कर दें, बट आपके पोर्टफोलियो में भी मिड कैप की एक थोड़ी सी हमें कमी देखने में आ रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपको एडिशनल अमाउंट डालना है उसमें से कुछ हिस्सा आप एग्जिस्टिंग फंड में टॉप अप करिए और अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप को आप ऐड करिए, क्योंकि अभी पोर्टफोलियो में वो मिसिंग है। सो आइडियल एलोकेशन अगर आज मैं बात करूं आपकी 50,000 को अगर आज मैं ब्रेकअप करने की बात करता हूं, तो कहीं 15,000 रुपये आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में करिए तो आप वहां पे 5,000 रुपये ऐड कर सकते हैं। ये एक लार्ज कैप बायस पोर्टफोलियो है जिसमें थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। HDFC का जो BSE सेंसेक्स है वो एक इंडेक्स फंड है, तो उसको भी आप 15,000 कर सकते हैं। वो टॉप 30 स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। एक्सिस स्मॉल कैप है, 10,000 आप उसमें बने रहिए। और जो HDFC का मिड कैप या मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, उसमें आप एडिशनल एक 10,000 की SIP कर लें तो वो बेहतर रहेगा। तो इन टोटल 60% जो पैसा है आपका एक स्टेबल फंड में रहेगा जो कोर पोर्टफोलियो है, 40% आपका हाई ग्रोथ में रहेगा मिड और स्मॉल के थ्रू। जो इस ऐसा करने के बाद हर साल आप पोर्टफोलियो रिव्यू कर लिए और शॉर्ट टर्म अप डाउन को छोड़ दीजिए, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जो स्कीम्स हैं वो इंटैक्ट वैसे ही रहेंगी, आपने कुछ में पैसे बढ़ा दिए हैं, प्लस एक मिड कैप आप ऐड करें, केवल एक मिड कैप आपने एडिशन के लिए कहा है कोमल जी को, राइट? जी बिल्कुल। ओके सर, आपने इनके भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पर कमेंट किया और एक व्यूअर का भी क्वेश्चन है तो मैं उसको भी लेकर आती हूँ। व्यूअर का क्वेश्चन जो है वो सताक्षी हैं, 26 इनकी एज है और ये अभी निवेश कर रही हैं पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 5,000, ठीक है, और ICICI के लार्ज एंड मिड कैप में भी 5,000 और HDFC के मिड कैप में 5,000 और बंधन के स्मॉल कैप में 5,000। तो देखिए अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है और एक फ्लेक्सी कैप है। 5,000 की सिप कर रही हैं, एज है इनकी 26 और इससे 10% से ये टॉपअप भी करेंगी। अब इनका मेन सवाल ये है कि भाई ये 20,000 की सिप तो चल रही है, पर क्या मुझे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से और HDFC मिड कैप से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इनका AUM इतना बड़ा हो गया है। अभी हमने देखा राजीव ठक्कर जो CIO हैं पराग पारिक के, वो उन्होंने भी अपने इन्वेस्टर्स को एक लेटर में बताया कि इससे आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए राजीव ठक्कर हर इन्वेस्टर से तो बात नहीं कर सकते हैं और नीरज जी जैसे एक्सपर्ट वही ब्रिज का काम करते हैं। तो नीरज जी, सताक्षी की जो चिंता है कि पराग पारिक और HDFC मिड कैप दोनों को लेकर की AUM बहुत बड़ा हो गया, क्या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए? अभी तो इन्होंने जो बताया है इस हिसाब से ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर है, शी इज जस्ट 26 ईयर ओल्ड। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, HDFC का मिड कैप, इन दोनों के AUM को लेकर चिंता है, प्लस ICICI का लार्ज एंड मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है। क्या कहेंगे आप?
देखिए, पहले हम पराग पारी की बात करते हैं क्योंकि ये आजकल काफी चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए क्योंकि एक अपने लंबे अवधि तक एक बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है अपनी कैटेगरी में, और एक अच्छा वैल्यू क्रिएट किया है इसने इन्वेस्टर्स को। देखिए, फंडामेंटल कोई चेंज नहीं हुआ है। अ, आज भी राजीव ठक्कर जी वैसी तरीके से वो स्कीम रन करते हैं जैसे पहले करते थे। आज भी उनका जो फंड है उसका वही स्टाइल है, फंड के स्टाइल में कोई चेंज नहीं है। अंडर परफॉर्मेंस का कारण समझिए क्या है। जब आप कारण समझेंगे तो आप खुद ही ये निर्णय ले पाएंगे कि आपको बदलना है या नहीं बदलना है, क्योंकि जैसे पहले भी मैंने बात की थी कि आप उसको ये समझिए कि अंडर परफॉर्मेंस हो क्यों रही है। पारंपरिक फ्लेक्सी के कैप के केस में दो कारण से अंडर परफॉर्मेंस है। पहला कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं मार्केट को ये मान के चल रहे थे कि मार्केट में अभी शायद अपवर्ड मूवमेंट जल्दी से नहीं आएगा, गिवन द काइंड ऑफ फैक्टर्स जो भी ग्लोबल फैक्टर है, ईरान के साथ जो वार यूएस का या चल रहा है, साथ ही साथ जो टैरिफ था और बाकी जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर का एक ये व्यू बना हुआ था कि बाजार यहां से अभी बहुत जल्दी से नहीं पलटेगा, बट समहाउ बाजार पलट गया और वो एक 25% कैश में अपना पोर्टफोलियो रख के बैठे हुए थे। सो दैट इज वन पार्ट। The second part is that they have highly invested, reasonably invested into some stocks which are not running. For example, they have a SDFC in the portfolio. They have ITC in the portfolio, and both of those stocks have not performed. But they have a conviction in the portfolio, है ना? वो ये कहते हैं कि एचडीएफसी मुझे आज वैल्यू बाय लगता है, आईटीसी भी मुझे एक अच्छा स्टॉक लगता है, इसलिए मैं उसको नहीं बदल रहा हूं। तो उसकी वजह से वो अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। ऐसा ही हमें देखने को मिला था। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊं तो एचडीएफसी स्कीम्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उनके स्टार फंड मैनेजर होते थे प्रशांत जैन, और उन्होंने पीएसयू में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो भी चेंज नहीं कर रहे थे। उनकी स्कीम्स में ड्रास्टिक अंडर परफॉर्मेंस थी, डिस्पाइट दैट उन्होंने चेंज नहीं किया। और उसके बाद हम सबको मालूम है कि जैसे ही पीएसयूज ने परफॉर्म करना शुरू किया तो उनकी सारी स्कीम्स टॉप परफॉर्मर में आ गई थी और सब क्वार्टर लाइन में थी। ऐसा ही बाकी स्कीम्स के साथ भी अक्सर होता रहता है। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है, कोई फंड मैनेजर चेंज नहीं हुआ है, कोई एट्रीब्यूट्स में चेंज नहीं हुआ है। एक कॉल है उनकी और वो कॉल कभी भी सही गलत हो सकती है। अगर बाजार यहाँ से नीचे से चला जाता तो उनकी कॉल बहुत अच्छी होती, क्योंकि वो 25% कैश में बैठे हुए थे। बाजार उल्टा चल पड़ा तो उसकी अंडर परफॉर्मेंस हो गई, विच दे हैव करेक्टेड और धीरे धीरे डिप्लॉय कर दिया। तो ऐसा कोई इसमें चिंता का कारण नहीं है। इस तरीके का चेंज होता रहेगा और इस तरीके की परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव होगा। कभी कोई स्कीम्स क्वार्टर 1 में होगी, कभी क्वार्टर 2 में होगी, बट दे रिबाउंड एज लॉन्ग एज फंड मैनेजर भी वही है, उनका थॉट प्रोसेस भी वही है, उनकी स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस भी वही है। तो मेरे हिसाब से कोई चिंता का विषय नहीं है। दूसरा, आपका जो टाइम होरिजन है 20 साल है, तो मिड कैप भी अच्छा है, फ्लेक्सी कैप भी है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, बने रहे, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये जो बाजार की नॉइजेज हैं, ये नॉइजेज आपका पोर्टफोलियो खराब कर सकती हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दें। आप डिसिप्लिन तरीके से कंसिस्टेंटली चलें। जब तक कोई किसी स्कीम का फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज नहीं होता, आपको बदलाव की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए साक्षी जी, आपको अच्छा रिटर्न जनरेट हो जाएगा। ओके, सो सताक्षी बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। पराग पारेख और के फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी मिड कैप का बढ़ता हुआ एयूएम आपके लीस्ट ऑफ योर वरीज होना चाहिए, नीरज जी कह रहे हैं। और अच्छा पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया है। बेस्ट ऑफ लक, लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये आगे बढ़िए ऐसे ही।